नमस्कार दोस्तों, मैं सुरिंदर फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे हम अलग अलग टॉपिक पे हर रोज चर्चा करते हैं, आज हम चर्चा करेंगे वेल्डिंग के समय क्या क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा निर्माण क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पे वेल्डिंग के बहुत सारे काम चलते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कारखाने के अंदर बहुत सारे वेल्डिंग के काम चलते हैं। तो वेल्डिंग के काम करते समय हमारे साथ क्या क्या खतरे हैं, वह उनके साथ कैसे कैसे बचाव के संसाधन हमें अप्लाई करने हैं। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे हम वेल्डिंग के खतरों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि वेल्डिंग मशीन और उसके साथ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिनके साथ हमने काम करना है। जब हम उन कंपोनेंट्स को जान लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और इनका कैसे प्रयोग होना है, तो हम उनसे संभावित खतरों और उनसे संभावित बचाव उपकरणों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्या क्या इक्विपमेंट आपको यूज करने हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। तो जैसे दोस्तों अभी आपने इस पिक में देखा, इस फोटो में देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या आइटम्स हैं जो वेल्डिंग करने के लिए हमें जरूरत है। जैसे कि मशीन, होल्डर, लीड, इलेक्ट्रिकल केबल। तो इसके साथ साथ जो भी दो पीस जिनको हमें वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट करना है। तो ये सब आइटम्स तो हो गई हमारे काम के लिए, लेकिन इस काम के साथ साथ हमारे सुरक्षा उपकरण क्या क्या रहने चाहिए, अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति उस काम को करने के लिए जा रहा है उसके पास पूरे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिन्हें हम पीपीई भी बोलते हैं, वो होने चाहिए। जैसे कि उसने एप्रन पहना हुआ हो, अपने कपड़े पहनने के बाद ऊपर से एप्रन पहने, ताकि कोई चिंगारी अगर गिरती है वेल्डिंग की तो उसके शरीर के ऊपर ना लगे या फिर उसके कपड़ों को ना जलाए। उसके बाद उसके दस्ताने लेदर के हैंड ग्लव्स होने चाहिए। उसके पास फेस गार्ड होना चाहिए। फेस गार्ड जो भी लगाते हैं, वेल्डिंग शील्ड भी जिसे बोलते हैं हम, वो हेलमेट के साथ अटैच रहनी चाहिए। कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वेल्डर सीधा साफ तौर पे एक वेल्डिंग शील्ड यूज करता है और उसका सर ऊपर से नंगा रहता है। ऐसी स्थिति में अगर ऊपर से कोई आदमी काम कर रहा है दूसरी तीसरी मंजिल पे या फिर किसी और अपर फ्लोर पे, तो ऊपर से गिरने वाली कोई भी वस्तु उसकी जान तक ले सकती है। इनके साथ साथ जो भी वेल्डर काम कर रहा है उसको स्लीव्स पहनने होते हैं अपने नीज को बचाने के लिए, प्लस उसके पैरों के अंदर जो चिंगारियां हैं वेल्डिंग की वो ना जाए, उसके लिए उसको पैर के स्लीव्स भी लगाने होते हैं जो कि आपकी इस हाइट तक आएंगे। तो ये चीजें आपको व्यक्तिगत सुरक्षा के तौर पर आपने प्रयोग करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे उस स्थान की जहां पे आपने वेल्डिंग का काम करना है, कि वो वेल्डिंग का काम करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। जब हम साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले वहां से कोई भी जलने लायक वस्तु है अगर, तो उसको हम हटा देंगे। वहां आसपास में जलने लायक वस्तु जैसे कोई पन्नी, कोई गैस सिलेंडर या फिर कोई पेपर, गत्ते, इस तरीके की कोई आइटम वहां नहीं रहनी चाहिए जो कि चिंगारी के गिरने से आग पकड़ सके। वो सारी वस्तुएं आपने हटा देंगे। उसके बाद जब भी आपको अपने सुपरवाइजर काम के लिए कहते हैं तो अपने सुपरवाइजर से एक बार वर्क परमिट के बारे में जरूर पूछें कि क्या उस एरिया का वर्क परमिट हो गया है। अगर हो गया है, आपके सुपरवाइजर ने आपको तसल्ली दी है, तो बोला है कि परमिट हो गया, तो आप उस एरिया में बेझिझक काम कर सकते हो। लेकिन काम करने के दौरान कुछ एक चीजें ऐसे भी हैं जो आपको बिजली संबंधित है और उनका ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप काम करते हो तो जो आप मशीन का कनेक्शन है, वेल्डिंग मशीन का जो कनेक्शन है, वो आरसीसीबी के थ्रू होके आया हो। जहां पे आप काम कर रहे हो, जिस केबल को आप यूज कर रहे हो, वो केबल कटी फटी ना हो। जिस वेल्डिंग लीड का आप प्रयोग कर रहा हो वो कहीं से कटी फटी ना हो या उसके अंदर ज्वाइंट ना हो। अगर उसके अंदर ज्वाइंट हो भी तो एल्यूमिनियम लग्स के साथ या थिम्बल्स के साथ ही उसको जोड़ें। इसके अलावा जहां पे भी आप वेल्डिंग मशीन की केबल को कनेक्ट करते हो उस केबल को या फिर उस लीड को जो है लूज नहीं रखना है। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि उसको बिल्कुल लूज रख देते हैं, ऊपर से कुछ वेल्डर भाई ऐसे तार लपेट देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो धीरे धीरे गर्म होती है और फिर वो मेल्ट होके जलना शुरू कर देती है, जिससे आपकी लीड खराब होना शुरू हो जाता है। तो आपने ऐसा लूज कनेक्शन नहीं करना है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है हमारे वेल्डिंग के काम में, वो रहती है अर्थिंग। आपकी मशीन की अर्थिंग अलग रहनी चाहिए और जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जिस इक्विपमेंट को आप वेल्डिंग कर रहे हो, उसकी आपको अर्थिंग अलग से रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस जगह से आप मशीन के लिए अर्थिंग दे रहे हैं
उसी जगह से आप अपने वेल्डिंग होने वाले इक्विपमेंट को भी अर्थिंग दे दो, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंडली, जब भी आपको ज्वाइंट करना हो तो आपको एल्यूमिनियम लग्स के साथ ही ज्वाइंट करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली किसी भी लीड के अंदर किसी तरीके की गांठ या ज्वाइंट नहीं मारना। सेकंड आता है होल्डर। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि कुछ वेल्डर भाई काम करते रहते हैं तो समय के साथ साथ उनका होल्डर खराब हो जाता है। जैसे ही आपका होल्डर खराब होने लगता है आप उसे रिप्लेस करें। और होल्डर को लंबे समय तक चलाने के लिए आप एक छोटा सा प्रावधान और ले सकते हैं। जब आपकी रोड जल रही होती है तो रोड का अंतिम का 50 mm का हिस्सा छोड़ दें। इस हिस्से को छोड़ने से होगा कि आपका होल्डर बचा हुआ रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम वेल्डिंग करते 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 अपनी इलेक्ट्रोड जो होती है उसके हिस्से को पूरे जड़ तक खत्म करने के लिए हम ले जाते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारे होल्डर को भी जला देता है या फिर जल्दी खराब कर देता है। तो आपका होल्डर भी बचेगा और आप भी सेफ रहेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी सुनिश्चित करें कि आपकी वेल्डिंग मशीन की केबल या फिर वेल्डिंग की लीड जो है वो कहीं पानी में या फिर किसी गीले एरिया में ना हो, और जहां भी आप वेल्डिंग करने जा रहे हो वो सतह भी सूखी होनी चाहिए। अगर बारिश का मौसम है और ऊपर से बिजली कड़क रही है तो आपने ऐसी स्थिति में वेल्डिंग का काम शुरू नहीं करना है। जब ये काम आप शुरू करने जाते हो वेल्डिंग का, तो आपने वहां पे अपने साथ साथ वेल्डिंग मशीन के साथ साथ आग बुझाने का एक उपकरण जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं वो भी साथ में रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी फायर एक्सटिंग्विशर आप वहां पे लेके जाते हो उसकी चलाने की ट्रेनिंग भी आपको ली हुई होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आग लग जाए तो इस एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाया जा सकता है, उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है। वह इसके साथ साथ जहां भी आप वेल्डिंग का काम करते हैं वहां पे आप ड्राई केमिकल का ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे रख सकते हैं, जिससे कि अगर उसमें मशीन में आग लगती है या फिर आसपास में किसी कारण से कोई आग लग जाती है किसी पदार्थ में तो आप उसको बुझा सके। इसके साथ साथ कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि हम वेल्डिंग का पूरा बूथ बनाकर वहां पे काफी सारी वेल्डिंग्स रख देते हैं आसपास के एरिया में और वहां पे काम करते हैं। तो जहां भी आप ऐसा बूथ बनाते हैं जहां पे आप काम कर रहे हो और आसपास में आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो, तो वहां पे आपने उस एरिया को किसी कपड़े से घेर के रखना है। इससे होगा क्या कि जो रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं अगर वो आपके काम की तरफ देखते भी हैं तो उनकी आंखों को लाइट नहीं लगेगी, फ्लैश नहीं लगेगी। वेल्डर के साथ जो हेल्पर रहता है उसको हमेशा काले चश्मे यूज करने चाहिए, उसको व्हाइट या ट्रांसपेरेंट चश्मे यूज नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इन चीजों के साथ साथ जो भी वेल्डर है जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर है, उसकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो हर रोज सुबह अपना काम शुरू करने से पहले अपने सभी उपकरण जैसे कि वेल्डिंग मशीन, होल्डर, इन सब चीजों को वह अपने सुरक्षा उपकरणों को एक बार चेक करे। अगर उसे कहीं लग रहा है कि मशीन में किसी तरीके की कोई खराबी है या फिर मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो अपने सुपरवाइजर साहब या इंजीनियर साहब को बताए ताकि उस मशीन को ठीक किया जा सके और ठीक तरीके से वो काम कर सके। और अगर कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किसी तरीके से खराब हो गए हैं, फट गए हैं या डैमेज हो गए हैं तो फिर वो उनको रिप्लेस करवा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई ये छोटी सी जानकारी आपको सुरक्षित रखने में कुछ ना कुछ जरूर सहायता करेगी। वह आप जिस तरीके से सुरक्षित यहाँ काम करने आए हो उसी तरीके से सुरक्षित अपने घर जाओ। धन्यवाद।